दिल की दुनिया में जब रूह का साज बजता है तब एक रिश्ता बनता है। वो रिश्ता जो नफ्स से परे रूहानी इश्क से भरा होता है। दोस्तों, इस दुनिया में मोहब्बत की ऐसी कहानियां बहुत कम होती हैं जो सदियों के बाद भी उतनी ही ताज़ा और रूहानी महसूस होती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही बेमिसाल दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो महज एक सूफी दरवेश और उनके मुरीद की नहीं बल्कि इश्क ए हकीकी की सबसे प्यारी मिसाल है। ये कहानी है महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो की। एक ऐसा रिश्ता जहां इबादत और मोहब्बत ने एक नया आयाम पाया, जहां हर अल्फाज इश्क में डूबा था, हर मुलाकात रूहानी सफर की तरह थी। कहते हैं जब खुसरो ने पहली बार अपने पीर निजामुद्दीन औलिया की एक झलक देखी, तभी से उनके दिल में मोहब्बत की वो लौ जल उठी जो कभी बुझी नहीं। ये कोई साधारण मुरीद और पीर का रिश्ता नहीं था। ये रूहानी इश्क की ऐसी दास्तान थी जिसने सदियों से लाखों दिलों को सुकून और राह दिखाई है। आज भी जब हम खुसरो की शायरी सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनके हर अल्फाज में औलिया की मोहब्बत और रहमत की खुशबू बसी हुई है। उनकी कव्वालियाँ, उनके नगमे और उनके नगमों में छुपा वो इश्क सब आपको इस दास्तान का हिस्सा बना देंगे। तो आइए इस सफ़र पर चले, मोहब्बत और इबादत की इस लाफानी कहानी को महसूस करें। निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का वो रिश्ता जो रूह से शुरू हुआ और आज भी हमारी रूहों को छू रहा है। आप इस कहानी को सुनने के बाद खुद को इससे दूर नहीं कर पाएंगे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। 13वीं सदी की दिल्ली, जहां एक शख्स का नाम गूंज रहा था और वो थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। लोग दूर दूर से उनके दरबार आते थे अपने दिल के बोझ हल्के करने। उनके पास जाने वाला हर शख्स मोहब्बत, सुकून और रूहानी तसल्ली लेकर लौटता था। वहीं दूसरी ओर एक नौजवान था, अमीर खुसरो। शेर व शायरी की दुनिया में उसका नाम उभर रहा था, लेकिन उसकी रूह किसी और ही सुकून की तलाश में थी। उसने दुनिया की चकाचौंध देखी, लेकिन दिल में कुछ खाली सा। फिर एक दिन खुसरो को बताया गया कि दिल्ली में एक रूहानी रहबर है, निजामुद्दीन औलिया। बस दिल ने फैसला कर लिया कि वहीं जाना है, और यह फैसला ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत की शुरुआत थी। खुसरो जब पहली बार निजामुद्दीन के दरबार पहुंचे तो जैसे उन्हें अपनी मंजिल मिल गई। उनकी नजरें जैसे ही औलिया की आंखों से मिलीं, खुसरो को महसूस हुआ कि उनका सारा खालीपन मिट गया। निजामुद्दीन ने भी एक नज़र में जान लिया कि ये वही शख्स है जिसका इंतज़ार था। खुसरो ने फौरन एक शेर कहा, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहूँ देस। ये वो पल था जब खुसरो ने निजामुद्दीन औलिया को सिर्फ अपना उस्ताद ही नहीं बल्कि अपना रूहानी मुर्शिद मान लिया। दिल का कनेक्शन जुड़ गया था। वक्त के साथ खुसरो निजामुद्दीन के सबसे अजीज शागिर्द बन गए। वो सिर्फ शायरी ही नहीं करते थे बल्कि हर बात में अपने उस्ताद की तालीम का असर दिखाते थे। उनके हर शेर में औलिया की मोहब्बत और इश्क ए हकीकी झलकता था। एक बार खुसरो ने कहा, आपकी महफिल में बैठूं पर दुनिया से जुदा, निगाहें आप पर, दिल हर घड़ी रब से खफा। वक्त गुजरता गया, सदियां बीत गईं, मगर न तो निजामुद्दीन औलिया की मोहब्बत की वो रोशनी मद्धम हुई, न ही खुसरो की शायरी का जादू। आज भी जब लोग निजामुद्दीन की दरगाह पर आते हैं तो जैसे उनकी रूहें उस रूहानी मोहब्बत की लहरों में खो जाती हैं। खुसरो की शायरी में छुपी इश्क की आग आज भी लोगों के दिलों को गरमाती है।
उनके शेर, उनके कव्वाली के बोल आज भी फिजाओं में गूंजते हैं और वो गूंज हमें याद दिलाती है कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि रूह की तसल्ली होती है। खुसरो की यह मोहब्बत, यह वफादारी उन्हें सदा के लिए अमर बना गई। वो शायर थे, संगीतकार थे, फलसफा ए रूहानी का अमृत पिलाने वाले। उन्होंने अपनी शायरी, अपने संगीत के जरिए मोहब्बत और सूफियत के रंग इस दुनिया में बिखेर दिए। खुसरो की कलम में वो ताकत थी जिसने सदी दर सदी लोगों को मोहब्बत और इंसानियत का रास्ता दिखाया। तोरा हुस्न जबीन, तोरा इश्क कतरीन, हमेशा बिछड़ा वा भी सही साया तेरा, जब मिला मैंने खुदा पा लिया। आज भी जब हम निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो की दरगाह पर जाते हैं तो एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो मोहब्बत, वो रूहानी ताकतें आज भी वहाँ मौजूद हैं। दरगाह की दीवारों से लेकर हवा में, हर चीज़ में एक रूहानी एहसास बसा हुआ है। ये वही जगह है जहाँ मोहब्बत और इबादत की खुशबू आज भी लोगों के दिलों को महकाती है। और यही वो जगह है जहाँ निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का रिश्ता हमेशा के लिए अमर हो गया। दरगाह, वो गलियाँ, वो हवा, सब जैसे उस इश्क की गवाही देते हैं जो सदियों पहले जन्मा था। मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, वो बस एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदलती रहती है। और निजामुद्दीन और खुसरो का रिश्ता इसकी सबसे प्यारी मिसाल है। लोग आज भी यहाँ आते हैं अपने दिल की उलझनें सुलझाने, अपनी रूह को सुकून देने। हर कोई यहाँ बस एक ही सवाल लिए आता है, क्या मोहब्बत की ताकत इतनी है कि वो हर दर्द, हर तकलीफ को मिटा दे? और यहाँ आकर उन्हें जवाब मिलता है, हाँ, मोहब्बत सब कुछ है। खुसरो ने निजामुद्दीन औलिया से सिर्फ इश्क सीखा, बल्कि उन्होंने मोहब्बत की तालीम पूरी दुनिया को दी। उनकी शायरी, उनकी कव्वालियाँ, उनके नगमे सब उस इश्क ए रूहानी की मिसाल हैं जो औलिया के सान्निध्य में उन्हें मिला था। आज भी जब हम छाप तिलक सब छीनी सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे खुसरो की रूह आज भी इस नगमे में बसी हुई है। वो शेर, वो अल्फाज जैसे हर बार नई ताजगी के साथ सुनाई देते हैं। छाप तिलक सब छीनी रे, मोह से नैना मिलाए के, बात अनिमिट छेड़ दी इस दिल के फनाए के। खुदा खुद नजर आया उसके दर पे जाके, अब इस जमी पे नहीं इस रूह में वो बसा के। निजामुद्दीन औलिया की मोहब्बत का ये असर था कि खुसरो का दिल हर उस जगह इबादत करता था जहां मोहब्बत का कोई अंश भी मौजूद हो। उनकी हर नज्म, हर कव्वाली, उनकी हर आवाज उस इश्क की गवाही देती है जो उन्होंने औलिया से पाया था। आज भी जब लोग इन दोनों की मज़ारों के पास आते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे मोहब्बत और इबादत का संगम वहीं पर हो रहा है। ये वो रिश्ता है जो वक्त और फासलों से परे है। ये वो मोहब्बत है जो दुनिया की हर मोहब्बत से ऊपर है। खुसरो की मज़ार पर जाकर एक अजीब सा सुकून मिलता है। उनके लिखे हुए शेरों की खुशबू आज भी वहाँ हवाओं में घुली हुई है। हर शख्स जो वहाँ आती है उसे ऐसा लगता है कि वो खुसरो के अल्फाजों में खुद को पा रहा है। दिल से निकले जो दुआ वो मोहब्बत की आस थी, खुदा के दर पे जा बैठा, हर नज़र में प्यास थी। निज़ाम के दरबार में मोहब्बत का फैसला हुआ, अब कोई रुसवाई नहीं, बस इश्क़ का सिलसिला हुआ। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है इस मोहब्बत की कहानी और भी गहरी होती जा रही है। दरगाह के हर कोने में, हर दुआ में, हर कव्वाली में इस इश्क़ की धड़कनें महसूस होती हैं। और यही वो धड़कन है जो हमें ज़िंदगी में सुकून और रास्ता दिखाती है। जब भी हम निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो की इस दास्तान को सुनते हैं तो दिल में एक अजीब सा सुकून भर जाता है। ऐसा लगता है
जैसे दिल की हर धड़कन मोहब्बत और इबादत के साथ मिलकर एक नई रूहानी तासीर को महसूस कर रही हो। खुसरो और औलिया का यह रूहानी रिश्ता हमें यह सिखाता है कि इंसान का असली सफ़र मोहब्बत और इबादत से शुरू होता है, और जब दिल में सच्चाई हो तो खुदा का रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। खुसरो की शायरी और उनकी कव्वाली की गूंज आज भी सूफी दरगाहों की फिजराओं में सुनाई देती है। वो अल्फाज जो कभी औलिया की महफिलों में गूंजे थे, आज भी उसी शिद्दत से लोगों के दिलों को छूते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर शेर, हर नगमा औलिया के दर पर ही लिखा गया हो। मोहब्बत की यह तासीर इतनी गहरी थी कि खुसरो की शायरी ने सूफी परंपरा को एक नया आयाम दे दिया, और यह इश्क सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि दिलों में बहता है। जब अमीर खुसरो ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे बिताए तो उनके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि वो निजामुद्दीन औलिया के करीब दफन हो। उस वक़्त खुसरो के दिल में वही इश्क और वफादारी थी जो उन्होंने उम्र भर अपने उस्ताद के लिए महसूस की थी। खुसरो की यह ख्वाहिश पूरी हुई, और आज भी उनका मज़ार औलिया के पास उसी तरह है जैसे उनकी रूहें आज भी एक दूसरे के साथ सफ़र पर हों। मोहब्बत और इबादत का यह अटूट रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हुआ और न ही कभी होगा। ये दास्तान हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि मोहब्बत सबसे बड़ी इबादत है। अगर दिल में मोहब्बत हो तो हम हर मुश्किल से लड़ सकते हैं, और यही वो इश्क है जो हमें निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो की दास्तान से मिलता है। इस इश्क ए रूहानी का पैगाम आज भी उतना ही सच्चा और गहरा है जितना सदियों पहले था, और इस पैगाम को समझने वाले हर दिल में एक नई रोशनी जग जाती है। ये रोशनी इंसानियत, मोहब्बत और इबादत की है। जब भी आप इस दरगाह पर आएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ की हर चीज़, हर दीवार, हर मोड़ मोहब्बत और इबादत की खुशबू से सराबोर है। यहाँ हर कोई अपने दिल की आवाज़ सुनता है और उसे सुकून मिलता है। इस दरगाह पर आने वाला हर इंसान अपने साथ मोहब्बत का एक अंश ले जाता है, और यही अंश उसकी ज़िंदगी को बदल देता है। मोहब्बत की ये ताकत आज भी यहाँ जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो की इस दास्तान ने सदियों तक लोगों के दिलों को जोड़ा है, और ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। मोहब्बत का ये सफ़र जारी है और रहेगा। मोहब्बत की रोशनी से हर दिल रोशन हो, हर इंसान के दिल में इश्क की एक लौ जल उठे। इस दरगाह की दुआओं में वो ताकत है जो हर दिल को सुकून और हर रूह को राह दिखाए। दोस्तों, मोहब्बत का यह पैगाम हमें ये सिखाता है कि इंसानियत की सबसे बड़ी तालीम मोहब्बत में है। निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो की ये दास्तान हमें हमेशा ये याद दिलाती रहेगी कि अगर दिल में सच्चाई और मोहब्बत हो तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। मोहब्बत और इबादत का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। दिलों की ये रूहानी दास्तान हम सबको हमेशा के लिए जोड़ती रहेगी। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।